एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से YouTube चैनल राहुल बायो में। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th के लिए बायो। तो जितने सारे बच्चे क्लास 2025 में बायो से एग्ज़ाम देने वाले हैं 12th का, तो उन सभी बच्चों के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, सभी क्वेश्चन को आज से हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर वाइज देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद में जितने सारे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को जो है स्टार्ट करेंगे। पुराना एनसीईआरटी में ये चैप्टर था, नया एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर को हटा दिया गया है, लेकिन बहुत सारे बोर्ड के एग्जाम में देखा गया है कि पूरा इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यानी कि हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पूरा एकदम देखते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि एग्जाम में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आप किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो या किसी भी बोर्ड से हो, अगर आपके बोर्ड में अगर एनसीईआरटी बुक चलता है तो आप बेहिचक जो है इस वीडियो को देख सकते हैं और जो जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो जो है आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हम लोग का जो चैप्टर रहेगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और आज हम लोग इस चैप्टर का जो है पार्ट 1 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, तो जिसमें से हम लोग आज पार्ट 1 को स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम लोग जो है जितने सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं सब वो देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन जिंजर इज कैरी आउट बाय मीन्स ऑफ, यानी कि जो जिंजर है, जिंजर माने होता है अदरक, तो आदि के अंदर, अदरक के अंदर जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके द्वारा होता है? तो अदरक के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो होता है राइजोम के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राइजोम के द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है टू रिप्रेजेंट यूनिसेक्सुअलिटी विच टर्म इज यूज्ड, यानी कि यूनिसेक्सुअल को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि एक बॉडी के अंदर या तो मेल हो या तो फीमेल हो, तो यूनिसेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा टर्म का इस्तेमाल किया जाता है? होमोगैमी, उसके बाद में जो है हर्माफ्रोडाइट, डायोसियस, हेट्रोट्रोपिक। होमोगैमी माने क्या होता है कि एक ही बॉडी में बॉडी एक ही हो और इसी बॉडी में जो है मेल और इसके अलावा इसी में जो है हम लोग को फीमेल पार्ट देखने को मिले। ठीक है, तो मेल और फीमेल दोनों एक में देखने को मिलेगा तो भाई वो तो हो जाएगा बाइसेक्सुअल। हर्माफ्रोडाइट भी सेम चीज होता है। ठीक है, तो लेकिन जो डायोसियस है, डायोसियस का अर्थ होता है कि एक बॉडी के अंदर एक ही पार्ट हो, मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, तो इसीलिए यूनिसेक्सुअलिटी को कौन जो है डिनोट करता है, कौन सा यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है वो है डायोसियस, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसमें से जो भी एग्जाम्पल दिया गया है प्लांट का, इनमें से कौन ऐसे प्लांट है जिनका जो है बॉडी जो है हैप्लॉइड होता है? यानी कि हैप्लॉइड यानी कहने का अर्थ है जिनके पर सेल में नंबर जो क्रोमोसोम का सेट जो है वो 2n ना होके जो है n देखने को मिलता है। n जो है कौन कौन इसमें होता है? तो एल्गी भी होता है, हैप्लॉइड, फंगी भी होता है हैप्लॉइड, ब्रायोफाइट्स भी होते हैं हैप्लॉइड। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। यानी जो एल्गी होते हैं इनका बॉडी भी n होता है,
फंगी का भी बॉडी n होता है, उसके बाद में ब्रायोफाइट का बॉडी भी n होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विच वन इज एक्वेटिक वीड इन द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से कौन जो है एक्वेटिक, एक्वेटिक माने होता है जो पानी में रहता है, और उसके बाद में वीड माने होता है खरपतवार, यानी कि पानी के अंदर रहने वाले खरपतवार इनमें से कौन है। ठीक है, तो देखिए इकोर्निया, इकोर्निया, उसके बाद में हाइड्रिला, ये दोनों क्या है, दोनों जो है ये वाटर में होते हैं, यानी कि पानी में होते हैं। ठीक है, और पानी में होते हैं, इसके अलावा ये क्या है, ये वीड है। वीड माने होता है खरपतवार। ठीक है, जिसको हम लोग नहीं लगाते हैं, जो खुद हो जाता है। ठीक है, तो पानी में रहने वाले ये दोनों खरपतवार है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्वेटिक, सेम क्वेश्चन आ गया है तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच इज द फॉलोइंग इज एम्फीबियन, यानी इनमें से कौन एग्जाम्पल है जो एम्फीबियन है। एम्फीबियन का अर्थ क्या होता है, एम्फीबियन का अर्थ होता है जो लैंड, यानी कि जो भूमि पर भी रहे और इसके अलावा जो वाटर, जो पानी में भी हो, तो जो पानी में भी हो और जो लैंड पे भी हो उसको बोलते हैं एक्वेटिक। तो भाई एक्वेटिक होता क्या है, स्नेक जो है ये होता है रेप्टाइल, तो ये होगा नहीं, ये तो भाई लैंड पे देखने को मिलता है। उसके अलावा क्रोकोडाइल, ठीक है, ये जो है ये भी अधिकांश जो है पानी में ही देखने को मिलता है। ठीक है, फ्रॉग, फ्रॉग को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रॉग को हम लोग बोलते हैं एम्फीबियंस, क्योंकि फ्रॉग जो है लैंड, लैंड प्लस वाटर, प्लस वाटर दोनों जगह देखने को मिलता है। जो क्रोकोडाइल है ये क्या है, ये रेप्टाइल है, यानी कि रेंग रेंग के चलने वाला। उसके बाद में 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, इन विच फॉलोइंग टेक पैलेस इन विच फ्लावरिंग टेक पैलेस इन एवरी 12 ईयर्स, यानी कि इनमें से कौन ऐसा प्लांट है जो प्रत्येक 12 साल पे एक बार फूल देता है। ठीक है, तो नीला कुरंजी, नीला कुरंजी जो है ऐसा फ्लावर है जो प्रत्येक 12 साल पे एक बार फूल देता है, जिसका बायोलॉजिकल नेम है एस्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना। ठीक है, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म टेक पार्ट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कितने पेरेंट या कितने सारे ऑर्गेनिज्म जो है पार्टिसिपेट होते हैं, यानी हिस्सा लेते हैं। तो याद रखिएगा एसेक्सुअल के अंदर हम लोग ये मानते हैं कि इसमें ओनली वन पेरेंट, ओनली वन पेरेंट पार्टिसिपेट, इसमें केवल एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट होते हैं। लेकिन वही अगर आपसे कोई पूछ दे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो इसमें 2 पेरेंट होते हैं। इसमें कितने सारे पेरेंट होते हैं, 2, एक होता है मेल तो दूसरा होता है फीमेल। ठीक है, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जो है एसेक्सुअल में क्या होगा, ओनली वन पेरेंट पार्टिसिपेट। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली वंस इन इट्स लाइफ स्पेन, यानी अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार फूल देने वाला पौधा कौन है। तो पूरे अपने जीवन काल में एक बार फूल देने वाला जो है वो होता है बम्बू। बम्बू माने होता है बांस, और बम्बू क्या है, सबसे लंबा घास है जो एनसीईआरटी में दिया गया है, जो 50 से लेके 100 साल में एक बार जो है फ्लावर देता है और वो मर जाता है। ठीक है,
तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 ये पूछा जा रहा है द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज कॉल्ड। यानी अगर किसी जो है किसी जीव का, किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ, यानी कि उसका जन्म हुआ, ठीक, बर्थ जन्म हुआ, जन्म होने से लेकर उसका डेथ उसका डेथ हुआ, तो इसके बीच के टाइम को क्या कहते हैं? तो जन्म से लेकर डेथ के बीच के टाइम को कहते हैं लाइफ स्पैन। यहाँ पे दिया है लाइफ स्पैन कहते हैं, यानी कि जीवन काल, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ डॉग, यानी जो कुत्ता है उसका औसत जीवन काल कितने दिनों का होता है, यानी कि लगभग वो कितने दिनों तक जो है कुत्ता जिंदा रहता है। तो कुत्ता का औसत जीवन काल जो है लगभग 15 साल होता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम लाइफ स्पैन ऑफ पैरोट। पैरोट माने होता है तोता, यानी जो तोता जो है अधिकतम कितने साल तक जो है जीवित रहता है, जिंदा रहता है। तो तोता का मैक्सिमम लाइफ स्पैन है 140 ईयर्स, यानी कि 140 साल तक तोता जो है जीवित रह सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 ये क्या पूछा जा रहा है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन पिस्टिया टेक प्लेस। तो भाई पिस्टिया के अंदर जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो पिस्टिया के द्वारा, पिस्टिया में जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिलता है किसके द्वारा? तो ये होता है भाई ऑफसेट के द्वारा। किसके द्वारा होता है? ऑफसेट के द्वारा, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर ये क्वेश्चन दिया गया है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन, देखिए यानी कि जो प्लांट में होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वो किसके द्वारा होता है? तो प्लांट में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है यह एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और ये होता है जो पौधा का, प्लांट का जो रूट है उसके द्वारा होता है, लीफ के द्वारा होता है, स्टेम के द्वारा होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रूट के द्वारा, लीफ के द्वारा, स्टेम के द्वारा, तीनों के द्वारा होता है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन पोटैटो टेक प्लेस। तो आलू के अंदर, आप लोग आलू देखे होंगे, तो आलू के अंदर जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके द्वारा होता है? तो चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं एक आलू। तो आलू के अंदर आप लोग देखे होंगे पोटैटो के अंदर, कि पोटैटो के अंदर आप लोग को कुछ इस तरह से आई दिखाई देता होगा। आई ऐसे ऐसे कुछ दूर पे जो है पोटैटो का होता है आई, और इस आई को हम लोग सिंपल जो है बर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो भाई इसमें किसके द्वारा होता है भाई? तो इसमें होता है आई के द्वारा, और इस आई को हम लोग सिंपल बोल देते हैं बर्ड। ठीक है, बर्ड के द्वारा, BUD। तो बर्ड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है इफ ए मेल डिफरेंट फ्रॉम फीमेल मॉर्फोलॉजिकली इट इज कॉल्ड। अगर कोई मेल है जो फीमेल से बिल्कुल देखने में बिल्कुल अलग है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो मेल फीमेल जो है जब देखने में अलग अलग दिखाई देंगे तो उसको कहेंगे हम लोग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। क्या कहेंगे? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द टर्म होमोथैलिक एंड मोनोशियस आर यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यानी कि मोनोशियस या होमोथैलिक का जो है शब्द का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? देखिए जैसे मान के चलिए
कोई एक जीव है, ठीक है, कोई एक जीव है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, और इसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मान के चलिए कोई ये ऑर्गेनिज्म है, इसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल पार्ट इसके अलावा फीमेल पार्ट, फीमेल यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल पार्ट, मेल और फीमेल दोनों पार्ट जिसके अंदर देखने को मिलेगा तो उसको हम लोग कहेंगे होमोथैलिक या मोनोशियस। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बाइसेक्सुअल। क्या होता है भाई? बाइसेक्सुअल। इसका अर्थ होता है बाइसेक्सुअल, ठीक है। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या बोलते हैं कि बाइसेक्सुअलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, विच इन द फॉलोइंग इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि इनमें से कौन जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि एक फ्लावर के अंदर एक ही पार्ट देखने को मिले, या तो मेल पार्ट देखने को मिले या तो फीमेल पार्ट देखने को मिले। तो भाई पपाया भी होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कोकोनट भी होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इसके अलावा मेज, मक्का का जो पौधा होता है और उसके अंदर जो फूल निकलते हैं वो भी होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कैसे? तो मक्का का आप पौधा देखे होंगे, तो मक्का का पौधा का सबसे जो ऊपर वाला जो आप लोग ऐसे फूल की तरह देखते हैं, तो वो ये जो है मक्का का क्या है? ये मक्का का है मेल फ्लावर। क्या है भाई? ये है मेल फ्लावर। उसके बाद में मक्का के अंदर, मेज के अंदर जो नीचे जो आप इस तरह से जो फूला आप लोग देखते हैं, फूला हुआ भाग, और यहाँ से जो निकला हुआ भाग रहता है, ये मक्का का होता है फीमेल फ्लावर। क्या होता है भाई? ये होता है फीमेल फ्लावर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे जितने सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 20 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया गया है? द टर्म डायोसियस इज यूज्ड फॉर। तो इसके पहले में मोनोसियस देखे थे। मोनोसियस में क्या था? एक ही बॉडी में जब मेल और फीमेल दोनों पार्ट देखने को मिले, लेकिन अलग अलग बॉडी में, एक बॉडी में मेल पार्ट देखने को मिले, मेल पार्ट, और दूसरे बॉडी के अंदर, किसी दूसरे बॉडी के अंदर अगर फीमेल पार्ट देखने को मिले, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे? इससे हम लोग कहेंगे डायोसियस। तो ये क्या है? तो ये अलग से ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे यूनिसेक्सुअल। ये कहलाएंगे यूनिसेक्सुअल कहलाएंगे, एक लिंगी कहलाएंगे, ठीक है। जो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ह्यूमन। हम लोग क्या है? हम लोग है यूनिसेक्सुअल। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिसेक्सुअल, ठीक है। तो डायोसियस का क्या होता है एग्जाम्पल? डायोसियस जो वर्ड है वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? वो इस्तेमाल करते हैं यूनिसेक्सुअल के लिए। आइए 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नोड्स आर कॉल्ड आईज विच इन द फॉलोइंग। किसके अंदर नोड्स को आइज जो है आइज बोलते हैं, आंख बोलते हैं? देखिए, आलू का बात हम लोग किए थे। आलू के अंदर हम लोग कुछ इस तरह से देखने को मिलता है कि आलू है हम लोग का, ठीक है। तो आलू के अंदर हम लोगों को पहले आलू बढ़िया से बना लेते हैं, उसके बाद में ही आलू पे चर्चा होगा। अभी आलू पे चर्चा नहीं होगा। देखिए, तो आलू यहाँ पे हम बना लिए, तो आलू के अंदर इस तरह से हम लोग कुछ कुछ दूर पे ऐसे देखते हैं। तो वास्तव में ये आलू का क्या है? ये आलू का है, ये आलू का नोड है। एक सेकेंड, ये आलू का क्या है? ये आलू का है नोड है। और इसी नोड को हम लोग क्या कहते हैं? आइज कहते हैं। जैसे कि नॉर्मल जो मक्का जो आप देखे होंगे, ईख देखे होंगे, ईख, शुगर कैन। तो शुगर कैन में आप लोग को कुछ कुछ दूर पे ऐसे ऐसे दिखाई देता है ना,
तो ये क्या है, ये है नोड, ये नोड है, ये ईंख का नोड है। उसी तरह से आलू का जो नोड होता है, इसी नोड को हम लोग जो है आइस के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है कहाँ पे देखने को मिलता है, ये हम लोग को आलू के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पे हम लोग नोड्स को आइस बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया है, मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पोर इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा स्पोर जो मोटाइल हो, यानी कि जो अपना जगह बदल सकता हो, ठीक है, और उसके पास फ्लैजिला पाया जाए, तो वैसे स्पोर को क्या कहते हैं, तो वैसे स्पोर को कहते हैं जू स्पोर। आप लोग एनसीईआरटी के बुक में आप देख सकते हैं, जैसे जू स्पोर कैसा होता है, तो जू स्पोर कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। हम सब बना लेते हैं एकदम पूरा, एकदम हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो है टॉपिक को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही नहीं कि एकदम क्वेश्चन लिए और इसका टिक मार दिए बस हो गया, वैसे नहीं करेंगे हम लोग। तो देखिए जू स्पोर कुछ इस तरह से हम लोग को देखने को मिलता है। आप लोग एनसीईआरटी बुक में जो है देख सकते हैं, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है। तो ये क्या है, ये है यहाँ पे लिखा है ना फ्लैजिला, फ्लैजिला है, ठीक है, ये है फ्लैजिला। तो भाई मोटाइल हो, अब ये फ्लैजिला ऐसे ऐसे करता है जिस कारण से ये मूवमेंट इसमें देखने को मिलता है। तो मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पोर इज क्या कहलाएगा भाई, जू स्पोर कहलाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, नो एनी ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट वन इन द फॉलोइंग इज इमॉर्टल। इसमें से कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या है भाई, इमॉर्टल है। इमॉर्टल माने कहने का अर्थ है, मॉर्टल माने होता है जो मर जाए, इमॉर्टल माने होता है जो ना मरे, जो अमर हो। तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया होता है, जिसको हम लोग हिंदी में जीवाणु कहते हैं, बैक्टीरिया को हम लोग क्या मानते हैं भाई, बैक्टीरिया को मानते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग मानते हैं अमर है। ठीक है, तो भाई जो इसका साइनोबैक्टीरिया क्या है, एक बैक्टीरिया का ही एग्जाम्पल है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ऑफ स्प्रिंग विच आर आइडेंटिकल टू वन अलोंग विथ आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, यानी कि ऐसे संतान, ऐसे ऑफ स्प्रिंग जो अपने पेरेंट के बिल्कुल फोटोकॉपी हो, यानी पूरे अपने पेरेंट के जैसे हो, तो वैसे ऑफ स्प्रिंग को क्या कहते हैं, तो वैसे ऑफ स्प्रिंग को कहते हैं क्लोन कहते हैं। तो ऐसे ऑफ स्प्रिंग जो अपने में भी एक समान हो और अपने पेरेंट्स से भी बिल्कुल एकदम सेम, एकदम पेरेंट की जैसे हो, तो वैसे ऑफ स्प्रिंग को हम लोग क्या कहते हैं, तो वैसे ऑफ स्प्रिंग को हम लोग कहते हैं क्लोन। ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन मिंट अकर्स बाई। मिंट माने होता है पुदीना, पुदीना के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो पुदीना के अंदर जो होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वो होता है किसके द्वारा होता है, वो होता है शक्कर के द्वारा होता है। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम टेक प्लेस मेनली बाय विच स्ट्रक्चर, यानी कि जो पेनिसिलियम जो है, पेनिसिलियम किसके द्वारा करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो पेनिसिलियम के अंदर, पेनिसिलियम का फोटो देखिएगा एनसीईआरटी बुक में, तो कुछ इस तरह से उसमें जो है बनाया गया है स्ट्रक्चर। तो पेनिसिलियम कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर के द्वारा क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कोनिडिया, कहते हैं कोनिडिया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं कोनिडिया। तो पेनिसिलियम किसके द्वारा करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो कोनिडिया के द्वारा, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है,
आइज इन ट्यूबर ऑफ पोटैटो आर, ठीक है। तो वही आलू के अंदर जो इस तरह से आइज जो देखने को मिलता है, ये आइज होता क्या है? तो ये होता है एक्सिलरी बर्ड होता है। क्या होता है? एक्सिलरी बर्ड्स, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या दिया है? द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड। हमारे बॉडी में जो स्पर्म बनता है, स्पर्म के बारे में आप जानते होंगे। जो स्पर्म बनता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे टेस्टिज के अंदर, तो इसके बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो स्पर्म के बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और अगर एग का पूछ दे या ओवा का पूछ दे तो उसका हम लोग कहेंगे oogenesis, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है? द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट। तो अगर सिंगल पेरेंट के द्वारा, जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक अमीबा है और यही अमीबा क्या कर ले रहा है, ये अमीबा जो है, ये अमीबा अपने अंदर क्या कर रहा है, बाइनरी फ्यूजन करके ये खुद अपने जैसे दो अमीबा को यहाँ पे बना रहा है। तो अगर ऐसा एक ही पेरेंट अगर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद में आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। अभी हम लोग बात किए थे कि स्पर्म के बनने को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, उसी तरह से ओवम के बनने को हम लोग कहते हैं oogenesis, ठीक है। तो oogenesis इज ए प्रोसेस बाय विच ओवम इज प्रोड्यूस। कहाँ बनता है ओवम? ओवम बनता है ओवरी के अंदर, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है? एन एग्जाम्पल ऑफ राइजोम। राइजोम का एग्जाम्पल कौन है? तो राइजोम का एग्जाम्पल जो है जिंजर है। जिंजर माने होता है अदरक। अदरक क्या है? राइजोम का जो है एग्जाम्पल है। गार्लिक माने होता है लहसुन। लहसुन किसका एग्जाम्पल है? बल्ब का। उसके अलावा ऑनियन भी किसका एग्जाम्पल है? बल्ब का, ठीक है। चलिए उसके बाद में आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग सक ऑक्सीजन फ्रॉम स्टैग्नेंट वाटर। यानी कि अगर कोई पानी रुका हुआ है तो कौन ऐसा इसमें से प्लांट है जो इस पानी के अंदर से O2 को एकदम बिल्कुल खींच लेता है, O2 को गायब ही कर देता है? तो आप लोग देखे होंगे जलकुंभी। जलकुंभी इसके ऊपर जो है पानी के ऊपर पाया जाता है बहुत सारे तालाब में। तो जलकुंभी जो होता है, जिसको वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं, ये क्या करता है? पानी से पूरे ऑक्सीजन को सक कर लेता है और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को बिल्कुल खत्म कर देता है, ठीक है। तो जलकुंभी जिसको जो है हम लोग इकोर्निया भी कहते हैं या वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं या ट्रेड ऑफ बंगाल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है भाई? पानी से ऑक्सीजन को सक कर लेता है, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रेड ऑफ बंगाल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ये क्या पूछ रहा है भाई? द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीफ फ्रैगमेंट टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि इनमें से किसमें पत्ता के द्वारा, लीफ के द्वारा होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? देखिए एक पौधा है जिसको कहते हैं ब्रायोफिलम। ये ब्रायोफिलम क्या करता है? ब्रायोफिलम के पौधा में जो पत्ता जो बनता है, इसी पत्ते के एकदम कॉर्नर पे इसका छोटा छोटा जो है पौधा बन जाता है ब्रायोफिलम का, ठीक है। और आगे चल के इसी पत्ता से नए छोटे छोटे इस तरह से ब्रायोफिलम के प्लांट बनते हैं और यहाँ से ये अलग हो जाते हैं और इस तरह से नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। किसके द्वारा? बाय लीफ के द्वारा, पत्ता के द्वारा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रायोफिलम, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है? द ऑर्गेनिज्म सिमिलर इन मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आर कॉल्ड। यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो देखने में अपने माता पिता से बिल्कुल एक जैसा है और उसके जो पेरेंट्स है
उनमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो डीएनए है, उसी का एकदम सेम टू सेम फोटोकॉपी उसके अंदर भी है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को या वैसे ऑफ स्प्रिंग को क्या कहते हैं? तो वैसे ऑफ स्प्रिंग को या ऑर्गेनिज्म को कहते हैं क्लोन, जो देखने में भी एक जैसे हो और जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी एकदम बिल्कुल एक जैसा हो। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है। बर्ड, उसके बाद में ग्राफ्टिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो बर्ड और ग्राफ्टिंग किसका एग्जाम्पल है? तो बर्ड और ग्राफ्टिंग जो है ये एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसका एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। किसका एग्जाम्पल है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, जिसमें क्या होता है भाई? जिसमें यही होता है कि जिसमें प्लांट का पौधा का लीफ उसके बाद में रूट और इसके बाद में स्टेम। लीफ के द्वारा, रूट के द्वारा, स्टेम के द्वारा क्या होता है? नए जो है प्लांट को ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में आइए देखते हैं। शायद क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं, एक क्वेश्चन और है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? इन अमीबा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज। अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक अमीबा है। ये अमीबा क्या करता है? ये अमीबा करता है इस तरह से बाइनरी फ्यूजन। और बाइनरी फ्यूजन करने के बाद में एक अमीबा जो है इस तरह से दो नए अमीबा का निर्माण करते हैं। तो भाई अमीबा के अंदर जो है क्या देखने को मिलता है? बाइनरी फ्यूजन, जिसमें एक अमीबा ब्रेक होके टूट के दो अमीबा को बनाते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया है? रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम टेक प्लेस। तो अभी पेनिसिलियम के बारे में बताए थे कि पेनिसिलियम के अंदर जो है इस तरह से गोले गोले बहुत सारे जो है कोनिडिया बनता है, कोनिडिया। और इसी कोनिडिया के द्वारा जो है पेनिसिलियम जो है रिप्रोडक्शन करता है। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था, इस स्लाइड में इतना ही क्वेश्चन बनाए थे। फिर हम लोग जो क्वेश्चन बच चुका है इस चैप्टर का, फिर नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? फिर उन सभी क्वेश्चनों को लेंगे। लेकिन जितना सारा क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है, सारे क्वेश्चनों को हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में और सारे क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा आपका कमेंट का। ठीक है, और आपके जितने सारे फ्रेंड इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, तो उन सभी से वीडियो शेयर कर दे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आप सभी के लिए काम करने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।